जय श्री राम मेरे परम प्रेम मेरे भाई बहन। ज्येष्ठ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी अचला अथवा अपरा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन के व्रत का बड़ा ही महत्व है, जैसे हम अन्य एकादशी व्रत को करते हैं। इस बार 26 मई 2022 गुरुवार के दिन ये पावन एकादशी हम लोगों को प्राप्त हो रही है। और भी आपको जान के प्रसन्नता होगी कि इस दिन जो है गज केसरी योग अथवा त्रिग्रही योग बन रहा है। त्रिग्रही योग मतलब 26 मई को ही 3 ग्रह एक साथ में रहेंगे। मीन राशि में चंद्र, मंगल और देवगुरु बृहस्पति रहेंगे। रेवती नक्षत्र है, तो ये सब मिला जुला के बहुत ही अच्छा है। ज्योतिष की दृष्टि से देखेंगे तो गज केसरी योग अथवा त्रिग्रही योग बहुत ही कल्याणकारी होता है। मीन राशि के स्वामी भगवान बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति जी हैं, तो मीन राशि वालों के लिए तो और भी अच्छा रहेगा। पारण की दृष्टि से देखेंगे तो 27 मई को प्रातः 5:30 बजे से लेकर के 8:10 के अंदर पारण करना उत्तम रहेगा। हर एकादशी विशेष करके भगवान श्रीमन नारायण अथवा उनके जो स्वरूप है राम जी, कन्हैया जी, बालाजी, दत्तात्रेय जी, उन सारे लोगों को समर्पित रहता है। क्योंकि इस बार जो है गुरुवार के दिन प्राप्त हो रहा है, तो आप सत्यनारायण कथा वगैरह विशेष रूप से इस दिन करा सकते हैं। अथवा कोई भी जिस भगवान के प्रति आपकी निष्ठा हो उनकी विशेष सेवा, नहीं तो अपने जो आपके घर के भगवान हैं रोज से ज्यादा उनकी सेवा पूजा कर सकते हैं। ज्यादा में क्या कर सकते हैं, उनको पंचामृत से स्नान इत्यादि करा करके, आजकल तुलसियां कई जगह नहीं मिलती हैं, कुछ अधिक तुलसी दल अर्पण कर सकते हैं, उनके मंत्रों का जाप इत्यादि कर सकते हैं, रात्रि जागरण इत्यादि करना चाहिए। जैसा कि आपको पता होगा हर एकादशी व्रत में एक दिन पहले से ही नियम प्रारंभ हो जाता है। नियम क्या होता है कि एक दिन पहले से ही लहसुन, प्याज, बैगन, कुंदरू, मसूर की दाल इस सब में ग्रहण नहीं करना चाहिए। एकादशी को प्रातः उठना चाहिए, आसपास कोई नदी हो, सरोवर हो, तीर्थ हो, वहां जाके हमें स्नान करना चाहिए। मंजन नहीं करना चाहिए। हाँ, आपने व्रत का अलग से व्रत रखा है तो उस व्रत से आप मुंह साफ कर सकते हैं, अथवा सोने के पहले रात्रि में मंजन, जिह्वा इत्यादि करके सो सकते हैं। जिनका ऑफिस के लिए बड़ी अनिवार्यता होती है कि सेविंग करना है, चलो भैया उनके रोजी रोटी के लिए तो छूट, वो लिबर्टी ले सकते हैं। वस्तुतः हमें उस दिन जो है सेविंग इत्यादि नहीं करना चाहिए। कृत्रिम जो नेल पॉलिश है, लिपस्टिक है, इस सब में अल्कोहल रहता है, इस सब का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। भगवान की सेवा करते हुए प्रातः, दोपहर तथा संध्या वेला में विशेष संकीर्तन इत्यादि करके रात्रि जागरण करना चाहिए, अथवा जितना भी हो सके। और अगले दिन हमें पुनः जो है भगवान की सेवा करके, और 4 खुराक सीधा नहीं तो 2 खुराक नहीं 1 खुराक है जैसे आप करते आ रहे हो, वो निकाल करके, गोग्रास इत्यादि निकाल करके पारण करना चाहिए। इस एकादशी का बड़ा ही महत्व है, जैसा कि नाम है अचला एकादशी। तो जो भी हमारे अचल हो चुके पाप हैं, कई पाप ऐसे हैं जो चलायमान हो जाते हैं, हट जाते हैं, पर कई पाप ऐसे हैं जो महापाप की श्रेणी में आते हैं। उन सारे पापों से मुक्ति हमें इस एकादशी व्रत को नियम पूर्वक करने से दूर हो जाती है, मुक्ति मिल जाती है। तो इसकी कथा भी आती कि प्राचीन काल में एक बहुत ही दिव्य धर्मात्मा, पुण्यात्मा महीध्वज नाम के राजा थे, और उनका छोटा भाई जो है वज्रध्वज नाम का छोटा भाई था। राजा तो बड़े ही पुण्यात्मा थे, सत्कर्म करने वाले थे, नीति नियम से रहने वाले थे, पूरी प्रजा को अपने संतान की तरह मानते थे। पर उनका भाई जो है स्वेच्छाचारी था, बड़ा उत्पाती था, वो स्वयं राजा बनना चाहता था, पर प्रजा तो जो है महाराजा को ही, महीध्वज को ही मानती थी। तो ये सोचा है तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, चलो क्यों ना हम जय जय श्री राम कुछ अलग करते हैं। तो उसने जो है अपने भाई की हत्या करके राज के एक पीपल के पेड़ के नीचे ले जा करके वहां पे उनको दबा दिया, गाड़ दिया, और स्वयं राजा बन गया और उत्पात मचाने लगा। अब देखिए, जैसे कि आप चाहे जान में या अनजान में आप मिर्ची खाएंगे तो ये शरीर के ऊपर मिर्ची का असर पड़ेगा। आप फूल आएगा तो फूल की सुगंधी मिलेगी, शहद खाएंगे शहद का मिठास प्राप्त होगा, ये शरीर का नियम है। इसी प्रकार से जब व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसकी मृत्यु किस प्रकार से हुई, हमारी अच्छी मृत्यु हो, इसलिए तो सदैव भक्तगण जो अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं कि उनकी सेवा करते करते हमारी मृत्यु हो जाए, उनको देखते देखते हो जाए।
ऐसा अकाल मृत्यु किसी प्रकार से ना हो। अब हो गया तो भैया उसकी मुक्ति भी उसी प्रकार से होगी। अब वो बहुत बड़ा प्रेत बन गया और जो है परेशान रहने लगा। एक दिन उसी मार्ग से धौम्य नाम के ऋषि जी आ रहे थे और वो अपने तपोबल से जान गए कि यहाँ पर जो है जय जय सियाराम कोई विशेष प्रेत जो है निवास करता है, और उसके बारे में सारी हिस्ट्री उनको समझ में आ गई। तो अपने तपोबल से जो है ये मन में विचार किया कि हमें इसका उद्धार करना है। फिर आने वाली अचला एकादशी का उस जीव के कल्याण के लिए उन्होंने व्रत किया और उसका सारा पुण्य जो है उस प्रेत आत्मा को जो पीपल के वृक्ष पे विराजमान था उसको अर्पित कर दिया। उस पुण्य के फल स्वरूप जो है बाद में उसकी मुक्ति मिल गई और भगवान के धाम को पधार गया। सोचिए, जब एक दूसरे व्यक्ति का मतलब दूसरे व्यक्ति तो इतने बड़े महात्मा के द्वारा किया गया, उसके निमित्त उसका उद्धार हुआ, तो हम आप अगर स्वयं अपने कल्याण के लिए श्रद्धा विश्वास पूर्वक इस पावन एकादशी का व्रत करेंगे तो हमारा उद्धार क्यों नहीं होगा। हमें किंतु परंतु नहीं करना चाहिए। हमारे जो शास्त्र हैं वो शाश्वत हैं, उनके वचनों में कहीं कोई दुविधा नहीं होती, कहीं कोई इफबट नहीं होता है। हमें समझने की आवश्यकता है, जिसका प्रमाण मैंने स्वयं अनुभव किया है, जो बाद में अगले वीडियोज में या कभी मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसे कि अभी ग्रहण था 16 मई को, ठीक अपने देश में नहीं था लेकिन 3 राशि वालों पर बड़ा ही हानिकारक था। उन 3 राशि में से एक राशि मेरे राम जी की भी थी, तो हमें भी उसका पूरा विपरीत आनंद देखने को मिला, और लेकिन उससे बढ़कर के भगवान की कृपा का दर्शन हुआ। तो कृपा का दर्शन पाने के लिए भैया उनके चरणों में लगे रहें। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय श्री राम।